है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पेट 2022 की करंट अफेयर्स क्लास वन। जो करंट अफेयर्स है इसकी क्लास वन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर यूपी पेट से जितने भी विषय संबंधित हैं उन सब की क्लास स्टार्ट कर दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इतिहास का क्लास वन डाल दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास वन। दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हैं उनको पहले हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा से संबंधित या सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ तो दोस्तों क्लास वन का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत व तुर्कमेनिस्तान द्वारा कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत व तुर्कमेनिस्तान द्वारा 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं जिससे कि संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यदि वर्तमान में कहा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति आपकी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी महिला है। लेकिन जब यह समझौता हुआ तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो रामनाथ कोविंद थे। और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्डी मुहामेदेव। तो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो वह है सरदार बर्डी मुहामेदेव। इन दोनों के बीच 2 अप्रैल 2022 को, कब? 2 अप्रैल 2022 को 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछे कि कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो 4 समझौतों पर। कब किए गए, तो 2 अप्रैल 2022 को। यह किसके किसके बीच समझौता हुआ, तो दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्डी मुहामेदेव। दोस्तों, वह 4 समझौते क्या हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा। तुर्कमेनिस्तान की वित्तीय अर्थव्यवस्था और मंत्रालय और भारत की वित्तीय खुफिया इकाई में वित्तीय निगरानी सेवा हेतु, मतलब जो तुर्कमेनिस्तान की वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्रालय और भारत की वित्तीय खुफिया इकाई में निगरानी के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए तुर्कमेनिस्तान और भारत सरकार के बीच समझौता होगा। तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह तुर्कमेनिस्तान हो चाहे वह भारत हो, किसी भी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन होता है तो वहाँ पर उस क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देश क्या होंगे, अवेलेबल होंगे या हमेशा तैयार होंगे। इसके बीच भी यहाँ समझौता हुआ है। वर्ष 2022 से 2025 की अवधि के लिए तुर्कमेनिस्तान और भारत सरकार के बीच संस्कृत और कला के क्षेत्रों में सहयोग का कार्यक्रम हेतु, मतलब 2022 से 2025 के बीच तुर्कमेनिस्तान और भारत सरकार के बीच संस्कृत और कला के क्षेत्रों में सहयोग के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है, युवा मामलों में सहयोग के लिए खेल और युवा नीति मंत्रालय तुर्कमेनिस्तान और युवा मामलों और खेल मंत्रालय के बीच समझौता हुआ। युवा मामले और खेल मंत्रालय के बीच समझौता हुआ। किसके किसके बीच? तुर्कमेनिस्तान सरकार के बीच और भारत सरकार के बीच। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता कब हुआ? कि आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब हुआ, तो 2 अप्रैल 2022 को हुआ। तो दोस्तों, यह डेट याद रखनी है कि 2 अप्रैल 2022 को। तो दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछे कि किसकी उपस्थिति में, तो इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों, जब यह समझौता हो रहा था तो वहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन मौजूद थे। और यदि कहा जाए कि यह जो समझौता हुआ यह किन किन मंत्रियों के बीच हुआ, तो भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
और ऑस्ट्रेलिया की व्यापार पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो किसके किसके बीच हुए? जो भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं और ऑस्ट्रेलिया की व्यापार पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान के बीच यह समझौता हुआ। लेकिन उपस्थित कौन थे? दोनों देशों के प्रधानमंत्री। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो वह है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का भारत दौरा कब से कब तक था? तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में ही आपके एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। एक कहेंगे कि एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं। तो दोस्तों कहा गया कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का भारत दौरा कब से कब तक का था? तो 1 से 3 अप्रैल 2022 तक था। दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और अपनी पत्नी आरजू राणा देउबा के साथ 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए थे। तो जो यह यात्रा थी यह 3 दिवसीय थी, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं वह अकेले नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व मंडल और उनकी पत्नी का क्या नाम है? तो आरजू राणा देउबा है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेर बहादुर देउबा के साथ कौन आया था या उनकी पत्नी का क्या नाम है? तो आरजू राणा देउबा, यहाँ पर देउबा कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 2 अप्रैल 2022 को राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। तो कब? 2 अप्रैल 2022 को किस चीज़ पर बात हुई? राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर वार्ता हुई। किनके बीच हुई? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच यह वार्ता हुई। बैठक के बाद नेपाली प्रधानमंत्री देउबा और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त रूप से नेपाल के जनकपुर और भारत के सीमावर्ती शहर जयनगर के बीच नेपाल की एकमात्र 35 किलोमीटर लंबी सीमा पार रेलवे लिंक को हरी झंडी दिखाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है कि जो नेपाल का जनकपुर गांव है, या कहेंगे कि जो एक जनकपुर गांव है और भारत का जो सीमावर्ती शहर जयनगर है, उनके बीच जो कि कितने किलोमीटर की दूरी? 35 किलोमीटर की दूरी की एक रेलवे लिंक को हरी झंडी दिखाई गई है। मतलब एक भारत से नेपाल में जाने के लिए कहेंगे या नेपाल से भारत में आने के लिए रेलवे लिंक को हरी झंडी दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे और 3 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिरों में पूजा अर्चना की। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री 3 अप्रैल 2022 को किससे मुलाकात किए थे? तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए थे। और वह कहाँ कहाँ गए थे? तो काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड, असम और मणिपुर में एप्सा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला कब लिया गया? तो अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला 31 मार्च 2022 को लिया गया। दोस्तों यदि कहा जाए कि एप्सा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसे हिंदी में हम सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम कहते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2022 को नागालैंड, असम, मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम एप्सा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला लिया गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उग्रवाद प्रभावित 3 राज्यों में एप्सा को पूरी तरह से वापस लिया गया। एप्सा को पूरी तरह से वापस नहीं लिया गया, बल्कि
वह 3 राज्यों में पूरी तरीके से लागू था, लेकिन पूरी तरीके से इसे ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि कुछ क्षेत्रों में इसे ख़त्म करके कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया। तो दोस्तों, एप्सा क्या है? यह उग्रवाद को कंट्रोल करने का एक अधिनियम है, जो कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसे कम करने का फैसला लिया गया है कि इसे कुछ ही क्षेत्रों में लागू किया जाए, ना कि पूरे राज्य के क्षेत्रों में लागू किया गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 कब पारित किया गया? तो यह कब पारित किया गया? तो 30 मार्च 2022 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं कि इस विधेयक में दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में और संशोधन करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों, पूछे कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 में क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, तो इसमें दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में और संशोधन करने का प्रस्ताव है, और दिल्ली के 3 मौजूदा नगर निगमों को एक दिल्ली नगर निगम में एकीकृत करने का प्रस्ताव है। मतलब जो दिल्ली में 3 मौजूदा नगर निगम हैं, उसको एक दिल्ली नगर निगम बनाने का भी प्रस्ताव है। दोस्तों, हमने कुल 5 क्वेश्चन देखे, लेकिन आप 5 क्वेश्चन को मत देखिए। यहाँ पर जितने डिटेल से बताया गया है, आपके लगभग 25 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको इसी तरीके से, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे कोई भी विषय हो, आपको इसी तरीके से पूरे डिटेल की क्लास मिलती रहेगी, जिससे आपको किसी भी विषय को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा, सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस फ्री क्लास का लाभ मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी क्लास होंगी सभी फ्री होंगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। और दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।